हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी बीएड की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। ठीक है, देखो होता क्या, आप साल भर तैयारी करते हो, उसके बावजूद भी आप जब कॉपी लिखते हो ना, छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कम आते हैं। ठीक है, पूरे साल के एक प्रकार से हम कहें तो मेहनत ही बेकार समझो। अगर नंबर कम आ रहे हैं ना, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, जो डेट शीट आपकी 16 तारीख आई हुई है, इस बात को लेकर काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं कि ये फेक है। ठीक है, पर ये फेक नहीं है, सच क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि हमें कॉपी कैसे लिखनी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी बीएड से रिलेटेड डाउट हुआ करे, कुछ भी क्वेरी हुआ करे, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग काफ़ी लोग कुछ इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा लगता है कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए। ठीक है, तो आप भी मेरे से जुड़ पा रहे हो मेरे लिए, तो इसके लिए आप सबका मैं भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप हाँ, जो भी बीएड से रिलेटेड ये आपको कोई क्वेरी हुआ करे, तो ये जो आप कमेंट कर दिया करो, वहाँ से भी आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। या मेरी जो जीमेल आईडी है, ये ramastrepal@gmail.com। ठीक है, आप इस पर मुझे मैसेज डालें, इस पर आप बताइए जो भी आपको, जो सारी की सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे टेलीग्राम दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं। और आपको असाइनमेंट फाइल मिल जाएगी, आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाइए, देखिए एक बार उसमें। ठीक है, ज्वाइन करना या ना करना कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं कि डेट शीट फेक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, डेट शीट ये फेक नहीं है। दूसरी बात, ये लोग करते क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, इनका मकसद होता है व्यूज और कैसे भी सब्सक्राइबर्स अपने बढ़वाना। ठीक है, इसलिए वो सारा का सारा आपको ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, आप भी उन लोगों की बातों में आते रहते हो। मेरे इस चैनल पे जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो एकदम जो है परफेक्ट होगी। ठीक है, ना कोई फेक होगी ना कुछ होगी। और जितने लोग मेरे से जुड़ पा रहे हैं उन सबको तो पता ही होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, जाके एंट्री के बाद में आपको क्या करना है, देखिए जो आपके 32 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, सब में अलग अलग आती है, पर लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 32 की हो 28 को, किसी की कितने की भी हो, पर ये सबके लिए वीडियो सेम रहेगी। कैसे लिखना, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अब देखो, सबसे पहले इसमें आपको करना क्या, आप जब कोई भी लॉन्ग का लिखते हैं, ठीक, लॉन्ग लिखें या शॉर्ट लिखें या वेरी शॉर्ट लिखें, तो आप जैसे लॉन्ग में आप ऊपर डालेंगे ना, जो है सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी, जो भी आप कर रहे हैं वो आपको डालना है। उसके बाद में डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ये है, वो भी कहाँ पे आपको डालना है, वो बीच में डालना है, बड़ा बड़ा सा। ठीक है, बीच में बड़ा बड़ा सा डालना है। फिर उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में जब आप लाइन थोड़ी सी, देखो अगर आप राइट साइड में खींचते हो, लेफ्ट में तो आपको खींचना ही है। ठीक है, खींची भी आती है आपको, थोड़ी सी आप खींच लीजिएगा। और राइट में आप करिएगा तो हाफ इसके लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये है। दूसरी बात, आपको अब कैसे लिखना है, यहाँ से आप आंसर नंबर ये डाल के आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट लिखते हैं या उसकी मीनिंग लिखते हैं या डिफरेंस जो भी आप लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम, ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। शुरुआत का जो आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिखेगा। राइटिंग पर तो आपको बहुत विशेष ही ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन नहीं था, लास्ट इंप्रेशन, ये आपको पता है ना। आपको पहले क्वेश्चन में इतना अच्छा लिखना है कि उसको लगे यार कि बंदे की राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, पर फिर भी टाइम कम होने की वजह से ये नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, उसको ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, इसका भी बहुत आपको उस पर इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरी बात ये आती है कि आप जब भी नया आंसर लिखोगे, ठीक है, तो जो आप नया आंसर डालोगे तो आपको देखो हाफ पेज हो या कितना भी, आप वहाँ को छोड़ के आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आप नए पेज पे जाइए। ठीक है, नीचे से आपको छोड़ के फिर आपको नए पेज पे जाए, तब वहाँ से स्टार्ट कर दो। ये नहीं किया कि आपने जहाँ से देखा, जहाँ से आपको समाप्त हो आप वहीं से लिखना चालू कर दो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, नए पेज से आपको चालू करना है। तीसरी बात, देखो आप कुछ भी लिखें, ठीक है, आपने आंसर याद किया, अब आपने ट्रिक से याद किया या कैसे किया, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, कोई भी ट्रिक, देखो आपको भी पता हर एक चीज़ मुश्किल होती है आसान होने से पहले। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन याद करें, कुछ भी याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ट्रिक बनाइए। ठीक है, आप ट्रिक से याद कीजिए, आपने कैसे भी याद किया आपको पता होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप लॉन्ग एक दो लाइन में आप समाप्त कर दोगे, बहुत ज़्यादा 3 लाइन जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आपका लॉन्ग जो है समाप्त हो जाएगा। ये तरीके होते हैं याद करने की। ठीक है, आप लिखें, आपको वहाँ से बहुत हिंट मिल जाएगी। अब जो आपको बहुत ज़्यादा जो आपको प्रयोग करना वो डायग्राम। ठीक है, आप कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, आपको तुरंत ही फट से डायग्राम बनाना है और तुरंत उसको उससे समझा देना है। ठीक है, और फिर उसकी आप हेडिंग, वही चीज़ें आपको अगले पेज से, इससे आपको क्या होगा, आपका पेज भी जो है भरते जाएंगे बहुत अच्छे से, और उसको भी देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, तो उसको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, आपके उससे ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है। आपको देखो, आप कोई भी जब आप क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो 2 पार्ट में अगर लॉन्ग का आपका करता है, ठीक है, लॉन्ग में पहले कुछ और पूछा फिर और कुछ पूछ दिया, या 2 क्वेश्चन एक में जोड़ के तब एक क्वेश्चन बनाया, तो आपको वो भी लिखना है, तो आपको बराबर पेज में लिखना है। आप 3-3 में लिख रहे हो, आप 3.5-3 में लिख रहे हो। ठीक है, जितने में आप उसको लिख रहे हो। ठीक है, मतलब लॉन्ग में पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो क्वेश्चन तोड़ के मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ये नहीं आप समझ लेना लॉन्ग की 3 उसमें कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है।
तो वो आप बराबर लेके चलेगा। ये नहीं एक में तो आपने ज़्यादा लिख दिया, 4 लिख दिया उसका एक पार्ट में, और एक पार्ट में आपने 2 ही लिख दिया, ठीक है। तो इससे भी आपका इंप्रेशन जो उस पर मतलब पड़ेगा यार, मतलब इतना लिखे, तो आप बराबर लिखिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आती वो आती है टाइमिंग की, ठीक, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होता है। इतने 3 लॉन्ग हो गए आपके और आपके 4 शॉर्ट हो गए, 8 पेज शॉर्ट हो गए ना, तो बहुत कम टाइम बचता है वहाँ पे। तो आपको लिखना तो तेज तेज है ही, ठीक है। तो ये हो गया, यही सभी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये जरूर आप शुरुआत में जरूर ध्यान रखिएगा, इसका आपको बहुत पड़ेगा। तो यही सब था, और आपको यदि कोई डाउट हुआ करे तो मैंने बता दिया। आप जो है मेरे टेलीग्राम पे जुड़े, आप वहाँ से, और बाकी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ramasuryapalangold@gmail.com इस पे भी, और बाकी आप कमेंट्स कर सकते हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।